कल्पना कीजिए, क्या ये संभव है कि जल, जंगल और वहां रहने वाले वन्य जीवों की जिंदगी में बिना दखलंदाजी किए बगैर एक ऐसी सड़क बनाई जाए जो हवा की रफ्तार से सबसे मुश्किल सफर को आसानी से पूरा कर दे। गाड़ी की खिड़की से बाहर जंगल आपको हंसता खेलता दिखाई दे। जी हाँ, मुश्किल है, लेकिन मुश्किलों से भरी इस चुनौती को पार करके NHAI ने ऐसे ही एक नेशनल हाईवे को तैयार किया है जिसका नाम है दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर। आइए आपको इस रोमांचक सफर की खूबियों से रूबरू कराते हैं। NHAI के द्वारा दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप किया गया है, जिसकी टोटल लेंथ 213 किलोमीटर है। ये एक 6 लेन हाईवे फैसिलिटी होगी। इसके अंदर फेज़ 4 में गणेशपुर से देहरादून का सेक्शन डेवलप किया गया है, जिसकी टोटल लेंथ 20 किलोमीटर है। देहरादून से दिल्ली जाने के लिए लगभग 6 घंटा लगता है, तो 6 घंटे का इससे यह दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बनने के बाद इसमें करीबन 2.5 घंटे में पूरा कवर हो जाएगा। उसमें से जैसा अब ये गणेशपुर से देहरादून सेक्शन जो ये किया है हमने, इसमें ही कि आप देखोगे तो एग्जिस्टिंग रोड से जाओगे तो आपको 45 मिनट लगता है, अभी हमारा 10 मिनट में हो जाता है जाना। दिल्ली से देहरादून ये सफर सिर्फ दूरी नहीं है, यह रोजगार है, पर्यटन है और लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी है। काम पर पहुंचना हो, माल ढोना हो या पहाड़ों की ओर जाना हो, यह रास्ता हर किसी से जुड़ा हुआ है। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर एक साधारण सड़क नहीं है, ये है एक एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे जहां हर जगह से एंट्री नहीं होती ताकि ट्रैफिक बिना रुकावट चले और सफर सुरक्षित व लगातार बना रहे। मेरा नाम संतोष यादव है। जब से हाईवे चालू हो गया है तो टाइम की बचत बहुत ज़्यादा हो रही है। 2.5 से 3 घंटे में हम लोग दिल्ली से देहरादून पहुंच जा रहे हैं। पुरानी वाली रोड पे कोई बड़ी वाहन खराब हो जाती थी तो हम लोग ट्रैफिक में फंस जाते थे। इस सड़क को 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के हिसाब से डिजाइन किया गया है। कम मोड़, मजबूत सतह और बेहतर लेन डिजाइन जो समय, ईंधन और मेहनत तीनों बचाते हैं। गणेशपुर से देहरादून को कनेक्ट करने वाला पुराना हाईवे जंगलों के थ्रू क्रॉस होता था, जिसकी चौड़ाई 2 लेन थी। इसको देखते हुए जब इसके चौड़ीकरण का डिसीजन लिया गया तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को इंगेज करा गया, क्योंकि यह भाग राजाजी नेशनल पार्क और शिवालिक फॉरेस्ट रिजर्व को कनेक्ट करता है। इस हिस्से में पहले कोई अलग आधुनिक हाईवे नहीं था। संकरी सड़कें, तेज मोड़ और भारी ट्रैफिक जिससे सफर भी मुश्किल था और जंगल पर दबाव भी पड़ता जा रहा था। गाड़ियां जंगल के बीच से धीरे धीरे गुजरती थी और इंसान व वन्य जीव अक्सर आमने सामने आ जाते थे। लेकिन इस कहानी में एक बेहद संवेदनशील मोड़ आता है। गणेशपुर देहरादून सेक्शन राजाजी नेशनल पार्क और शिवालिक जंगलों के बीच से गुजरता है। ये इलाका सिर्फ एक मार्ग नहीं बल्कि हाथियों, तेंदुओं और कई वन्य जीवों का घर है। NHAI द्वारा लगभग 12 किलोमीटर लंबे, जो कि एशिया का सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर है, का निर्माण शिवालिक वन प्रभाग में कराया गया है। इस निर्माण कार्य से वाइल्ड लाइफ को एक सेफ पैसेज मिला है। इसी संवेदनशीलता को समझते हुए यहाँ सड़क निर्माण सिर्फ विकास का कार्य नहीं रहा बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी बन गया, जिसका भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने पूर्ण रूप से संतुलित, संवेदनशील और जिम्मेदार तरीके से निर्वहन किया। ये जो हमारा गणेशपुर से आशारोड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग है, यह एक उत्तराखंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोड है। तो जब हमारे को इस परियोजना को डेवलप करने का टास्क मिला तो हमने इसमें सिर्फ एक ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एक वाइल्ड लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी प्लानिंग जो है वो डेवलपमेंट की करी थी। इस हाईवे को 12 किलोमीटर एलिवेटेड सेक्शन के रूप में विकसित किया गया है। इसके साथ व्हीकुलर अंडरपास, हाथियों के लिए विशेष 2 एलिफेंट अंडरपास, अन्य वन्य जीवों के लिए 6 एनिमल अंडरपास, एक ट्रस ब्रिज, 13 माइनर ब्रिज और 3 मेजर ब्रिज का निर्माण किया गया है। साथ ही सर्विस रोड की व्यवस्था भी की गई है ताकि तेज हाईवे के साथ स्थानीय आवाजाही सुरक्षित और सुगम बनी रहे।
यानी सफर तेज हो लेकिन जिंदगी की रफ्तार कहीं बाधित ना हो। ये वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर हमारा जो है ये 12 किलोमीटर का मेनली है। ये ह्यूमन बीइंग के साथ साथ वाइल्ड लाइफ के लिए भी खासा ध्यान रख के ये NHAI ने इसे डिजाइन करवाया गया था। हमारा 12 किलोमीटर का एलिवेटेड है, एक टनल है और देहरादून के सेक्शन में हमारे 2 एलिफेंट अंडरपासेस बनाए गए हैं। अगर सड़क जमीन पर बनती तो वन्य जीवों के प्राकृतिक रास्ते कट जाते। यही सबसे बड़ी चुनौती थी। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाते समय NHAI ने जंगल को सड़क के अनुसार नहीं बल्कि सड़क को जंगल की जरूरतों के अनुसार तैयार किया। इस एलिवेटेड रोड के बनने के बाद इसमें वाहनों में और वन्यजीव का मूवमेंट जो है वो काफ़ी आसान हो गया है। दोनों अपने नियत तरीके से यहाँ पर क्रॉस कर सकते हैं और इसके बनने के बाद मानव वन्यजीव संघर्ष जो है इसमें बहुत कमी आएगी। इस पूरे प्रोजेक्ट में हर डिजाइन, हर संरचना और हर अहम फैसला वन विभाग, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और पर्यावरण विशेषज्ञों की सलाह से लिया गया। इसके चौड़ीकरण के लिए WIA के द्वारा 10 किलोमीटर के लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर का सुझाव दिया गया था। ज्योमेट्रिक रिक्वायरमेंट्स और कंस्ट्रक्शन के ध्यान में रखते हुए NHAI के द्वारा टोटल 12 किलोमीटर का एक एलिवेटेड कॉरिडोर फाइनल किया गया इस सेक्शन में, जिसका कंस्ट्रक्शन अब कंप्लीट हो चुका है। इस भाग में 12 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर के साथ साथ 370 मीटर एक लंबी टनल भी प्रोवाइड करी गई है और लगभग 2 एलिफेंट अंडरपासेस प्रोवाइड करे गए हैं जो कि उत्तराखंड के भाग में पड़ते हैं। मकसद साफ था, विकास आगे बढ़े लेकिन जंगल की प्राकृतिक व्यवस्था बिल्कुल सुरक्षित रहे। इस संवेदनशील क्षेत्र में विकास और संरक्षण के संतुलन के लिए एक ऐतिहासिक समाधान भी अपनाया गया है। ये NHAI द्वारा जो गणेशपुर देहरादून एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया गया है, सबसे पहले तो उसमें जो हमारे वाइल्ड लाइफ का मूवमेंट था फ्रॉम राजा जी टाइगर रिजर्व टू शिवालिक फॉरेस्ट डिवीजन एंड वाइस वर्सा, उसमें काफ़ी सुगमता आई है क्योंकि जो पहले मेन रोड था उससे जब भी एनिमल क्रॉस करता था तो वाइल्ड लाइफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, स्पेशली जो एनिमल के एक्सीडेंट है उनके चांसेस बने रहते थे। बट चूँकि अभी इसमें काफ़ी अंडरपासेस दिए गए हैं तो जो उनका मूवमेंट है वो काफ़ी सेफ रह रहा है। दूसरा जो हमें NHAI के थ्रू हमारे जो कैंपा है उसमें जो फंड मिले थे उसमें हमने अलग अलग सेक्शंस में काम कराए हैं, जैसे कि हमारा वाइल्ड लाइफ हैबिटेट मैनेजमेंट है, उसमें हमने ग्रासलैंड डेवलपमेंट का कार्य कराया है, हमने लैंटाना रेडिकेशन का काम कराया है, हमने और भी जो वाटर की अवेलेबिलिटी को लेके थे कच्चा और पक्का वाटर होल्स बनाए हैं। साथ ही चूँकि ये एरिया जो है ये सॉइल इरोजन के लिए काफ़ी प्रोन है तो हमने सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन से रिलेटेड भी वर्क कराए हैं, जिसमें हमने क्रेटवायर चेक डैम्स, एनिकट्स, पर्कुलेशन टैंक्स बनाया है। तो जो NS द्वारा हमें बजट दिया गया है उससे एक ओवरऑल वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में इसके हमें काफ़ी सहायता मिलेगी और इन शॉर्ट जो हमारा कॉरिडोर है उससे जो वाइल्ड लाइफ का मूवमेंट होगा वो काफ़ी सेफ होगा। करीब 12 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, सड़क ऊपर और जंगल नीचे, बिल्कुल आजाद। गाड़ियां ऊपर चलती हैं और वन्य जीवों के लिए निरंतर और सुरक्षित रास्ता उपलब्ध रहता है। सबसे अच्छी बात यह है कि वन्य जीवों को अपना रास्ता बदलना नहीं पड़ा। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के गणेशपुर देहरादून खंड में पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए NHAI ने विशेष तकनीकी समाधान अपनाए हैं। राजाजी नेशनल पार्क और शिवालिक रिजर्व फॉरेस्ट के बीच वन्य जीव और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए इस कॉरिडोर पर कई खास पहल की गई है। हाईवे के किनारे व्यापक पौधारोपण, वन्य जीवों के लिए पानी के गड्ढे, जल संरक्षण संरचनाएं और रात में वन्य जीवों को परेशानी ना हो इसलिए माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT के निर्देशों के अनुरूप लाइट और नॉइज बैरियर लगाए गए हैं। Historically, it has been part of one single corridor which used to connect two tri-arc landscape. So somewhere we have lost this corridor due to linear infrastructure like roads, other activities. जब से हमने देखा है कि ये elevated corridor बना है तब से एनिमल मूवमेंट, वाइल्ड लाइफ मूवमेंट अक्रॉस द कॉरिडोर जो पहले नहीं हो पाता था वो सक्सेसफुली अब हमारी वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन जो है डिस्पर्स हो रही है, मूव कर रही है। और वर्तमान में भी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो कैमरा ट्रैप मॉनिटरिंग है उससे भी पता चलेगा भविष्य में कि किस प्रकार से ये कॉरिडोर हमें मदद कर रहा है टू इंश्योर
कंटिन्यू वाइल्ड लाइफ कनेक्टिविटी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए मजबूत क्रैश बैरियर, स्पष्ट रोड मार्किंग, साफ साइन बोर्ड्स भी लगाए गए हैं ताकि सफर तेज ही नहीं सुरक्षित भी रहे। देहरादून के पास स्थित डाटकाली मंदिर को कनेक्ट करने के लिए हाईवे से एक यूटर्न की फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई है। यह यूटर्न हाईवे के ऊपर से एक ओवरपास के माध्यम से कनेक्टिविटी मंदिर को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। प्रकृति ने जल, जंगल और जमीन की बहुत खूबसूरत विरासत हमारी पीढ़ी को सौंपी है, लेकिन समय के साथ तेजी से कदम ताल करती सड़कें मौजूदा पीढ़ी के विकास की जरूरत है। लगभग 2043 करोड़ की लागत से विकसित गणेशपुर देहरादून सेक्शन दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का वो अहम हिस्सा है जो विरासत और विकास को एक साथ लेकर चलता है। इस काम को करने के लिए हमारी लगभग कॉन्ट्रैक्टर्स, कंसल्टेंट्स, NHI इन सब में लगभग 100 से 150 इंजीनियर्स का टीम था और लेबर फोर्स वगैरह सब मिला के इसमें 1000 से 1500 लेबर्स पूरा लग के ये काम हुआ है कंप्लीट। जहां एक और सफर तेज हुआ है, सुरक्षित हुआ है और सबसे अहम जंगल अपनी प्राकृतिक लय में आज भी सुरक्षित और सतत बना हुआ है। यही है NHAI द्वारा संतुलित विकास, आधुनिक संरचनाएं, सुरक्षित सफर और संरक्षित जंगल। NHAI भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़कें ही नहीं राष्ट्र का निर्माण भी।